अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th मैथ उर्दू मीडियम क्लासेस स्टार्ट की हुई है। आज हम स्टार्ट करेंगे इसकी जायज़ा मशक का मैं लास्ट वीडियो को आप लोगों को सवाल नंबर 1 मरूज़ी जो है MCQs हैं ये मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। आज हम इसके सवाल नंबर 2 देखते हैं। तो सवाल नंबर 2 में वो क्या कहता है, दर्ज झैल अदाद को साइंसी तरकीब में लिखें। आप लोग पीछे भी करके आ चुके हैं, मैं आप लोगों को करवा दूँ। इसके 3 जुज़ हैं, तो इसको हम सोल्व करते हैं। ये हमारे पास इसका पहला जुज़ है, वो कहता है कि इसको हम हल करते हैं 0.0000567। इसको हमने क्या करना है, साइंसी तरकीब में लिखना है। तो साइंसी तरकीब में कैसे लिखते थे, हमारे पास बाईं तरफ एक नॉन ज़ीरो हिस्सा होना चाहिए। तो ये हमारे पास इशारिया के बाद बाईं तरफ एक नॉन ज़ीरो हिस्सा होना चाहिए। तो इशारे के बाद ये हमारे पास सारे ज़ीरो थे, नॉन ज़ीरो हिस्सा हमारे पास 5 है। तो 5 के बाद हमारे पास इशारिया होना चाहिए। तो हम इसका इशारे लगाते हैं 5.67। 10 की पावर हमने इसकी लगानी है साथ में। तो 10 की पावर हमारे पास क्या आएगी, ये देखिए हम किस तरफ से जा रहे हैं, बाईं तरफ से दाईं तरफ। 1 2 3 और 4 इनसे गए हैं, तो ज़रब 10 की पावर हमारे पास क्या आएगा, -4। जब भी आप लोग बाईं से दाईं तरफ जाएं तो हमारे पास 10 की पावर क्या आती है, माइनस में आती है, माइनस में। जब आप दाईं से बाईं तरफ आएँ, दाईं से बाईं तरफ, तो हमारे पास 10 की पावर क्या आती है, प्लस में आती है। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। तो हम किधर से जा रहे हैं, बाईं से दाईं तरफ जा रहे हैं। तो बाईं से दाईं तरफ जाएं तो हमारे पास 10 की पावर क्या आती है, -4 आती है। ये हमारे पास इसका पहला जूस। अब हम दूसरा जूस देखते हैं। ये हमारे पास इसका दूसरा जूस है। तो जिस रकम में हमारे पास इशारिया नहीं था, उसका इशारे किधर होता है, लास्ट पे होता है। तो हमने इशारे को किधर लेके आना होता है, बाईं तरफ से एक नॉन ज़ीरो हिस्सा छोड़ना था। ये बाईं तरफ है, तो हमने इधर इशारे के बाद इधर इशारिया लेके आना। इशारिया हमारे पास इधर है, इशारिया हमारे पास इधर है, तो हमने इधर लेके आना है। ये देखिए हम किधर से आ रहे हैं, 1 2 इंच आए हैं, दाईं से बाईं तरफ आए। तो दाईं से बाईं तरफ आए, तो मैंने आप लोगों को अभी बताया कि 10 की पावर क्या आती है, प्लस में आती है। साथ ही इशारिया 34 ज़रब 10 की पावर 1 2 इंच आए, तो 10 की पावर क्या आ जाएगा, 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। अब हम इसका जूज़ नंबर तीसरा करते हैं। ये हमारे पास इसका जूज़ तीसरा जूज़ है, वो कहता है 0.33 ज़रब 10 की पावर 3। हालांकि ये हमारे पास क्या है, साइंसी तरकीब में लिखी हुई है, क्योंकि 10 की पावर जिसमें आ जाए वो हमारे पास साइंसी तरकीब में होती है। तो हमारे पास ये एक म्यारी फॉर्म नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने क्या करना होता है, इशारिया बाईं तरफ एक इंसा होना चाहिए। हमारे पास नॉन ज़ीरो इंसा बाईं तरफ इशारिया एक इंसा, इशारिया के बाद इशारिया से पहले हमारे पास एक इंसा बाईं तरफ होना चाहिए। तो ये तो हमारे पास बाईं तरफ ज़ीरो है, तो हम इशारिया को इधर लेके आएंगे, इधर से इस तरफ आएंगे। हम बाईं से दाईं तरफ आ रहे हैं, कितने इंसे आए, एक। तो हमारे पास 10 की पावर क्या आ जाएगी, माइनस में। ये देखें 3.3 ज़रब 10 की पावर -1 ज़रब 10 की पावर 3 हमारे पास पहले से है, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद 3.3 ज़रब 10 की पावर, बेसिस सेम हो तो पावरें क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाएगी। ये देखिए 10 सेम है, तो -1 + 3। इसको सोल्व करें, 3.3 ज़रब 10 की पावर -1 + 3 कर, तो हमारे पास 2 आता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा, जवाब होगा। उसके बाद आगे हमारे पास वो कहता है दर्ज झैल अदाद को आम तरकीब में लिखें। पहले हमने आम को साइंसी में लेके आए थे, अब हमने आम को साइंसी तरकीब को आम तरकीब में लेके आना है। तो ये हमारे पास बुक जो कहती है, वो कहते हैं कि अगर हमारे पास 10 की पावर प्लस में आ जाए, +3 में आ जाए, तो हमने उतने हिस्से, जितनी पावर होगी 10 की पावर उतने हिस्से, इसको हमने दाईं तरफ ले जाना होता है। इशारे के बाद उतने हिस्से इसको हमने दाईं तरफ ले जाना है। ये देखिए हमारे पास 2 6, एक इंसा तो हमारे पास पहले से है, तो 10 की पावर 3 है, तो एक ये है, 1 और 2, ये हमारे पास इसका आंसर होगा। अगर किसी को ये तरीका समझ नहीं आ रहा, तो ऊपर जैसे हमने किया पहले हम इसको वैसे करेंगे। देखिए हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2.600 ज़रब 10 की पावर 3। इसको हमने लिखा है इस फॉर्म में, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों, ज़ीरो इशारे के बाद जितने मर्जी ज़ीरो लगा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको आप लिखें 2.600 ज़रब 10 की पावर -2 -3 हमने कैसे लिखा, ये देखिए इशारिया हमारे पास इधर है, तो हम इशारे को इधर लेके आए हैं, इधर लास्ट पे लेके आए। तो कितने इनसे आए, 1 2 3, बाईं से दाईं तरफ गए हैं। तो बाईं से दाईं तरफ जाएँ तो हमारे पास 10 की पावर क्या आती है, माइनस में, ज़रब 10 की पावर 3। ये उम्र हमारे पास पहले से ही है, 10 की पावर 3 पहले से ही है, 10 की पावर -3 हमने बनाई। तो ये हमारे पास प्लस माइनस कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2600। ये हमारे पास इस तरीके से हमारे पास वही आंसर है, इस तरीके से हमारे पास वही आंसर है। ये बुक ने बताया हुआ है आप लोगों को। एक साइड पे जो बॉक्स बने होते हैं ना, उसमें एक उसने बताया हुआ है कि अगर हमारे पास 10 की पावर प्लस में आ जाए, मुस्बत आ जाए, तो हम उसको क्या करते हैं, दाईं तरफ
उतने इनसे हम उसको आगे कर देते हैं। 3 है तो दाईं तरफ हमने इशारे के बाद 3 इनसे रख देने। अगर हमारे पास फ़र्ज़ करें 5 होते तो हम 5 कर देते। ये हमारे पास इसका पहला जूज़ था। तो अब हम दूसरा इसका जूज़ करते हैं। ये हमारे पास इसका दूसरा जूज़ है। वो क्या कहते हैं, हमें 8.794 ज़रब 10 की पावर -4 है। तो ये हमारे पास है। और अगर हमारे पास माइनस में आ जाए तो हमने क्या करना है, इशारे को जितनी 10 की पावर होगी उसको हमने बाईं तरफ ले जाना है। तो अगर आप लोगों को ये मेथड ये देखें, हमारे पास क्या है 0 0 0 8 7 9 4। हमने इशारिया हमारे पास ये इधर था इशारिया, हम किधर लेके गए हैं बाईं तरफ, 4 इनसे लेके गए। एक इंसा हमारे पास पहले से है, 3 0 लगाते तो हमारे पास इशारे किधर आ जाएगा इधर 0.0008794। एक तरीका ये है, बुक ने जो बताया कि उसको इशारे को अगर माइनस में 10 की पावर आ जाए तो इशारे को बाईं तरफ ले जाते हैं, बाईं तरफ उतने इनसे ले जाएँ। तो हमारे पास ये क्या आ गया, बाईं तरफ उतने इनसे आ गया। अगर ये तरीका नहीं समझ आ रहा तो या आप लोग ऐसे कर सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 0 0 0 जितनी मर्ज़ी 8 से पहले 0 लगा लें, हमारे पास इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इशारिया 794 ज़रब 10 की पावर -4 ये है। तो हम इशारिये को किधर लेके आना चाहते हैं, इधर लेके आना है। कितने प्लेस आए हैं, 1 2 3 4। तो ये देखें 0 इशारिया, ये 0 खूबसूरती का लगा लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.000 887 ज़रब 10 की पावर कितने इनसे लेके गए हम बाईं से दाईं तरफ गए हैं। बाईं से दाईं तरफ जाएँ तो हमारे पास 10 की पावर क्या थी +4। तो 4 इनसे ले गए हैं तो हमारे पास प्लस में आएगी ज़रब 10 की पावर -4। ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, तो हमारे पास इसका जवाब क्या आएगा 0.0008794। ये हमारे पास इसका आंसर होगा। ये बिल्कुल इजी हैं, ये MCQs के भी तौर पे आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछे जा सकते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। उसके बाद हमारे पास इसका जूज़ नंबर 3 है। वो कहता है 6 ज़रब 10 की पावर -6 है। 6 ज़रब 10 की पावर -6, 10 की पावर क्या रही माइनस। तो हम इशारे को किधर लेके जाएंगे, बाईं तरफ 6 इनसे। ये देखें हमारे पास इशारे किधर है, इधर है इशारे इसका, तो हम इधर क्या किस तरफ लेके जाएंगे, बाईं तरफ। ये देखें 0 0 0 0 0 5 0 लगा दी, साथ में ये 6 इशारिया इधर है तो हम इसको किधर लेके गए हैं, बाईं तरफ। तो 0.50 साथ में 6। तो एक तो हमारे पास ये डायरेक्ट आंसर है, डायरेक्ट मेथड था। मीन इसको हमने 10 की पावर को देखा, बाईं तरफ इशारे को ले गया चेन से, तो इशारिया हमारे पास इसमें नहीं और लास्ट पे होता है। तो इधर से हम किधर जा रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो ये 5 0 साथ में ये 6 वाला मिला के हम क्या करते हैं 6 10 की पावर 6 आ जाएगा। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये देखें इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 0 0 0 0 साथ में ये 6 है। तो साथ में हमारे पास क्या 10 की पावर -6 है। इसको कैंसिल कर दें, 5 0 6 0 पहले जितनी मर्जी 0 लगा लें, इसकी कोई वैल्यू या कोई कीमत नहीं होगी, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे पास। तो ये देखिए इशारे इधर हमारे पास कितने प्लेस आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 आए हैं 0.50 ज़रब 10 की पावर किधर से आए हैं, बाईं से दाईं तरफ। बाईं से दाईं तरफ तो 10 की पावर क्या आती है, प्लस में आती है। तो 6 आ जाएगा ज़रब 10 की पावर -6 ये आ जाएगा हमारे पास। ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.00006। तो ये इसका हमारे पास आंसर होगा। आगे हमारे पास है सवाल नंबर 4, वो हम देखते हैं। आगे हमारे पास सवाल नंबर 4 है। वो कहता है दर्ज झैल में से हर एक को लोगार्थमी शक्ल में लिखें। हमने ये जो दिया हुआ है एक्सपोनेंट शक्ल में दिया हुआ है, मीन हमें कुव्वतनुमा शक्ल में दिया हुआ है, तो हमने इसको किस फॉर्म में लेके आना है, लॉग की फॉर्म में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉग ये जो हमारे पास 3 होता है, ये क्या होता है, बेस होता है। हमने इसको नीचे बेस में लिखा होता है, असास में लिखा होता है। तो ये जो 7 होता है ये दूसरी साइड पर लिखा होता है। ये जो हमारे पास है ये इधर होता है 21 87 बराबर 7। ये हमारे पास इसका जवाब होगा, सिंपल। दोबारा फिर देख लें, हमने लॉग में लिखना है तो लॉग लिखा,
लोगार्थमी शक्ल में लिखना है, लोग लिखा, उसके बाद ये जो हमारे पास 3 लिखा होता है बड़ा, इधर असास में लिखा होता है, इसको हमने ये बेस में होता है नीचे। तो जब हम इसको एक्सपोनेंट शक्ल में लिखते हैं, इसको क़ुव्वत नुमा शक्ल में लिखते थे, हम क्या करते थे, इसको थोड़ा बड़ा करके लिख देते थे, तो जो बराबर वाली तो इसकी पावर में आ जाती है। ये देखिए इसकी पावर में आ गई, तो ये जो इधर होती थी, इधर वाली ये रकम दूसरी साइड पर चली जाती। तो इसको हमने लोग की फॉर्म में लेके आना, तो हमने ये जो इधर बड़ा लिखा हुआ इसको हमने नीचे बेस में ले आएंगे, और जो साथ में दूसरी साइड पर तो वो इधर आ जाता है, और जो पावर होती है वो हमारे पास इस साइड पे आ जाती है। ये आप लोग अच्छी तरह से याद रख लें। इसका हम दूसरा जूस करते हैं। इसका हमारे पास ये दूसरा जूस है, वो कहता है a की पावर b बराबर c है। तो log लिया, ये जो हमारे पास लिखा हुआ है क्या था, बेस, तो ये हमारे पास a इधर आ जाएगा। तो जो पावर होती है ये दूसरी साइड पे लेके जाना होता है, दूसरी साइड को इधर ले आना होता है, ये हमारे पास इधर आ जाएगी, तो पावर जो है वो इधर आ जाएगी b। ये हमारे पास इसका आंसर होगा। ये हमारे पास इसका तीसरा जूज़ है, वो कहता है कि 12 की पावर हमारे पास है 2 बराबर किसके, 144 के। इसको लोग में लिखना है, तो हमने क्या लिखा, लोग, ये जो 12 लिखा हुआ है इसको हमने क्या लिखना होता है, बेस में, और जो पावर होती है इसको हमने दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो दूसरी साइड वाले को हमने इधर ले आना होता है, 144। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। उसके बाद हमारे पास है इसका जूज़ नंबर, सवाल नंबर 5, दर्ज झैल में से हर एक को क़ुव्वत नुमाई शक्ल में लिखें। हमने इसको क्या करना है, क़ुव्वत नुमाई शक्ल में लिखना है। ये हमारे पास इसका जूज़ नंबर 1 है, वो कहता है कि लोग बेस में 4 है, साथ में 8 बराबर है x। तो क़ुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से इसकी क़ुव्वत नुमाई शक्ल हमारे पास क्या होगी, ये देखें, ये हमारे पास ये पहले क़ुव्वत नुमा शक्ल में लिखा हुआ था, इसको हमने लोग में लेके, अब ये लोग में तो हम इसको क़ुव्वत नुमा शक्ल में, ये देखें, ये जो हमारे पास इसके बेस में होता है इसको हम क्या करते थे, बड़ा करके लिखते थे, और ये जो साथ बराबर में होता था इसको हम इसकी पावर में ले आते थे। ये जो हमारे पास इधर होता था इसको हम क्या करते थे, दूसरी साइड पर ले जाते। ये हमारे पास इसकी क्या होगी, क़ुव्वत नुमा शक्ल होगी। ये इसका आंसर होगा। इसकी हमने क़ुव्वत नुमा शक्ल लिखनी है, तो इसकी क़ुव्वत नुमाई शक्ल, इसकी क़ुव्वत नुमाई शक्ल हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास क्या, लोग 9 729 बराबर है 3। तो ये हमारे पास जो बेस होती है इसको हमने बड़ा करके लिखना होता है, जो बराबर में होता है इसकी पावर में, बराबर हमारे पास क्या हो जाती है, ये इधर होती है, इसको हमने इसके दूसरी साइड पे बराबर में लिख देना होता है 729। ये हमारे पास इसका जवाब होगा, क़ुव्वत नुमाई शक्ल इसकी होगी। उसके बाद हमारे पास है इसका जूज़ नंबर 3, लोग 4 10 24 बराबर है 5। तो इसकी क़ुव्वत नुमाई शक्ल, इसकी क़ुव्वत नुमाई शक्ल हम लिखे तो हमारे पास क्या आएगी, ये जो 4 है हमने इसको क्या करना है, थोड़ा सा बड़ा करके लिखें। 4 को बड़ा लिखा ऊपर करके, जो बराबर होता है इसकी पावर में आ जाती है। ये जो इधर होती है इसको हमने दूसरी साइड पे ले जाना, तो क्या आता है 10 24। ये इसका जवाब होगा। ये हमारे पास था सवाल नंबर 5। अब हम सवाल नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 6 है, दर्ज झैल में से हर एक x की कीमत मालूम करें। हमने क्या करना है, x की कीमत मालूम करनी है। वो कहता है लोग 9 बेस में x बराबर 0.5। तो इसकी क़ुव्वत नुमाई शक्ल में पहले लिखें, हल लोग 9 x बराबर है 0.5। तो इसकी क़ुव्वत नुमाई शक्ल, इसकी क़ुव्वत नुमाई शक्ल हमारे पास क्या आएगी जी, 9 को बड़ा करके लिखें, पावर में 0.5 0.5, ये इधर आके पावर में आ जाएगा, x जो है दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 0.5 का इशारिया ख़त्म करें तो हमारे पास क्या आएगा, 5/10 बराबर है x। तो 5 एकम 5 5 2 10, 3 की पावर 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू x। ये आ गया हमारे पास। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 की पावर 2 ज़रब 1/2 बराबर किसके, x के। तो ये 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास 3 बराबर है x। तो x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 3। ये हमारे पास इसका जवाब होगा, क्योंकि हमने x निकालना है तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 3। अब हम इसका जूज़ नंबर 2 करते हैं। ये हमारे पास इसका जूज़ नंबर 2, 1/9 होल की पावर 3x बराबर है 27। 1/9 होल की पावर 3x बराबर 27। तो इसकी क़ुव्वत नुमाई शक्ल, इसकी क़ुव्वत नुमाई शक्ल हमारे पास क्या बनेगी जी, 1/9
इसकी कुव्वत नुमाई शक्ल नहीं, क्योंकि इसमें लोग नहीं है, तो इसको हम ऐसे सोल्व करेंगे। ये हमारे पास क्या जी 1/9 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 की पावर 2 होल की पावर 3x बराबर है 3 की पावर 3 जो होता है हमारे पास 27 होता है। इसकी तहज़ी करके देखें तो हमारे पास ये आता है, ये देखें 27 की तहज़ी करें तो हमारे पास क्या आता है, ये देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके 3 की पावर 2 ऊपर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा 3 की पावर -2, तो -2 आ जाएगी। इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा -6, 3 2 6 बराबर 3 की पावर 3। इधर हमारे पास क्या बेस सेम है, जब बेस सेम हो तो इक्वल होती है, बेसिस एक दूसरे के इक्वल होती है। 3 बराबर 3 है, तो ये हमारे पास क्या ताकत जो होगी पावर जो होगी वो भी बराबर होंगी। -6x बराबर किसके है 3 के, तो x इधर रहेगा 6, इधर ज़रब हो रहा है, इधर आके तकसीम हो जाएगा 3/6, तो 3 एकम 3 3 2 6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस इधर ले आएंगे x बराबर -1/2 इसका जवाब होगा। उसके बाद हमारे पास इसका जूस नंबर 3 है 1/32 बराबर है 64। इसको हम हल करते हैं तो हमारे पास 32 की पहले तर्जी करें, तो ये देखें हम 32 की तर्जी करते हैं, 2 पे किया तो 2 एकम 2 2 6 12, फिर हमारे पास 2 पे किया 2 8 16, फिर 2 पे किया 2 4 8, फिर 2 पे किया हमारे पास 2 2 4, तो फिर 2 पे किया हमारे पास 2 एकम 2, तो 2 कितनी बार आ रहा है 2 की पावर 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5। उसके बाद हमारे पास 64 भी है, तो 64 भी करें तो हमारे पास क्या आता है, 2 पे करें 2 3 6 2 2 4, तो 32 है, तो 32 हमारे पास क्या है 2 की पावर 5 1 ये 6 बार चले कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या आएगा 2 की पावर 2 एकम 2 2 6 12, फिर 2 पे किया तो हमारे पास क्या है 2 8 16, 2 पे किया हमारे पास 2 2 4, फिर 2 पे किया 2 2 4 8, फिर 2 पे किया 2 2 4, फिर 2 एकम 2, तो ये देख 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास क्या है 2 की पावर 6। 64 जो हमारे पास है वो आया हमारे पास 2 की पावर 6, और जो हमारे पास 32 है वो आया 2 की पावर 5। ये हम इसको इधर लिखते हैं, ये देखें ये हमारे पास ये है 1/32, तो 1/2 की पावर 5, 32 की तर्जी की है तो 5 है। 64 की ऊपर हमारे पास क्या है 2x, इधर हमारे पास क्या है 2 की पावर 64 2 की पावर 6 आया, ये लिखा, ये ऊपर चला जाएगा 2 की पावर ऊपर जाएगा तो -5 हो जाएगा होल की पावर 2x बराबर 2 की पावर 6, तो 5 को 2 के साथ ज़रब दें 2 की पावर -10x बराबर 2 की पावर 6। ये देखिए बेसिस सेम हो गई हैं हमारे पास, तो पावरें क्या हैं दोनों की इक्वल हो जाएंगी। -10x बराबर 6, तो x बराबर -x बराबर 10, इधर क्या हो रहा है ज़रब, इधर आके तकसीम 6/10, 2 3 6 2 5 10, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x बराबर माइनस इधर ले हैं तो -3/5, ये हमारे पास x की कीमत आ जाएगी। तो आज के ये हमारे पास x की कीमत आ जाएगी x बराबर -3/5। तो आज के लिए हमारे पास यही है। जैसा मशक के हमने पहले 6 सवाल कर लिए हैं, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।